दिल्ली चिड़ियाघर के राजा के लिए रानी की तलाश की जा रही है। रानी की तलाश के लिए चिड़ियाघर प्रशासन देश के चिड़ियाघर से लेकर विदेश तक के चिड़ियाघर में कर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली चिड़ियाघर के अफ्रीकन हाथी, जिसका नाम शंकर है। शंकर को पिछले कई वर्षों से अपने साथी की तलाश है। वहीं दिल्ली चिड़ियाघर प्रशासन भी शंकर के साथी की तलाश में मुस्तैदी से जुट गया है। आइए बात करते हैं दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक सोनाली घोष जी से और जानते हैं किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। वो है हाथी शंकर। अब हाथी शंकर जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये अफ्रीकन एलिफेंट है। अब अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट में बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि आपने शायद दर्शकों को दिखाया कि अफ्रीकन एलिफेंट एक तो सबसे बड़ा दुनिया का टेरेस्ट्रियल जानवर है, जैसे कि हमारा ब्लू व्हेल है पानी में। और इसमें जो है ये नर और मादा दोनों के दांत होते हैं, बाहर टस्क होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट करीब 37 कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका में मिलता है और पहले इंडिया में ये गिफ्ट के तौर पे आया 1998 में। तब के जो प्रेसिडेंट थे उनको ये जिम्बाब्वे ने एक डिप्लोमेटिक गिफ्ट दिया और ऐसे कई जानवर जो कि डिप्लोमेटिक गिफ्ट हुए वो ऑब्वियसली वो हमारे चिड़ियाघरों को वो गिफ्ट हो गए और शंकर भी उसी में से एक है। आज की तारीख में शंकर जो है वो करीब 25-26 साल का है। जब ये आया था इसकी उम्र सब लोग बताते हैं करीब लगभग 2 साल का था और इसके साथ एक और उसके साथ एक फीमेल आई थी जो बाद में शायद 3-4 साल के बाद वो उसकी डेथ हो गई। और तब से और आज तक 98 से और अब तक जो है हमारी कानून में बहुत परिवर्तन आया है और ख़ास तौर से इंडिया के कानून में। तो अब जो है हम जो एक तरह का जो गिफ्ट करते हैं हाथियों का या जानवरों का वो प्राय हमारा लगभग बंद है और इसी कारण से हाथियों के ट्रेड में जो है अब जो है कमी है। और शंकर जो है ये जब से आया है ये यहीं पे बड़ा हुआ है, यहीं पे इसने खेला है। इसको हमने जो है दिल्ली ज़ू का सबसे बड़ा बाड़ा दिया हुआ है आज की तारीख में, आपने देखा। और ये बहुत ही सुंदर बाड़ा है जिसमें इसको पूरी एक्सरसाइज की अपनी जो है इसको मिलती है जगह। इसने बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर ली है यहाँ का जो हमारा माहौत है जो कि असम का है अकॉन, उसके साथ इसकी अच्छी एक बॉन्डिंग हो गई है। जबकि अफ्रीकन हाथियों के बारे में कहा जाता है कि ना तो उनको कभी पालतू बनाया गया है ना ही कभी उनको किसी ने कमांड दिया है, पर वो हमारे ज़ू की शायद खासियत है कि हमने उसके साथ एक बॉन्डिंग कर ली है। और इसके ये जो अकेला है, यस वी एग्री, बट जंगल में भी ये अकेले ही रहते हैं। आपने देखे होंगे कि चाहे वो शेर हो या वो बाघ हो या नर जो होते हैं डोमिनेंट मेल्स वाइल्ड में, वो भी टेरिटोरियल होते हैं, वो अकेले रहते हैं। तो ये उसकी नेचर में है कि वो अकेला रहता है। अब इसके लिए हमने क्या कदम उठाए हैं कि ये साथ में रहे, तो हमने लिखे हैं, हमने कुछ ज़ूज़ को भी लिखा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम एनरिचमेंट करें, इसको बोर्डम ना फील हो और ये खुश रहे कि ये मैं यहाँ हूँ और मेरी जो लाइफ है वो अच्छी है। इसके लिए हम उसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हाथियों का जो लेन देन है वो प्राय अभी विश्व में बंद ही हो गया है, क्योंकि सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, इतने बड़े जानवर को हमें नहीं करना चाहिए। तो अभी जितने भी ज़ूज़ हैं उसमें ये फ़ेज़ आउट हो गया है। हमारी खुद की जो है इंडिया में सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी की भी गाइडलाइन है कि आप ज़ूज़ से धीरे धीरे करके हाथियों को कम से कम फ़ेज़ आउट कर दीजिए। तथापि हमने इसके लिए, क्योंकि इतना कंसर्न आया है लोगों से कि अकेला है, हमने ज़ूज़ को लिखा है, फॉरेन ज़ूज़ को, ख़ास तौर से साउथ अफ्रीका में। हमने उनसे बात की है कि क्या इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप हमें या तो इसके लिए एक पैर के लिए दीजिए या फिर इसको अगर हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकें। पर जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि इतना बड़ा, एक तो ये इसकी जो अभी इसकी पीक है इसकी प्रोडक्टिविटी में 25 ईयर्स का है ये, इट इज़ नॉट ईजी कि हम इसका इतने बड़े जानवर का हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। पर क्योंकि ये अकेला है और इंडिया में अभी कोई और ज़ू नहीं है जिसमें इसके लिए हम इसको अफ्रीकन एलिफेंट दे सकते हैं, तो हमने इसकी बॉन्डिंग करा दी है ह्यूमंस के साथ। क्योंकि जब हम एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं उसमें आजकल जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन एनिमल बॉन्डिंग।
और इसके लिए जो माहौत है इसके साथ इसकी अच्छी बॉन्डिंग है और इसके साथ ये खेलता है, उसके कमांड को वो सुनता है, वो उसके साथ वो जो है वो अकेला नहीं महसूस करता है। मैम, आए दिन जिस तरीके से आपने कहा कि हम सब कुछ इसका ख्याल रख रहे हैं, तो आए दिन इसके लिए और क्या-क्या खास इंतजाम किए जाते हैं? जी, तो अभी हमने जो है एक प्लान एनरिचमेंट जो मैंने आपको बताया, एनरिचमेंट का मतलब है कि अभी उसको हमने सबसे बड़ा बाड़ा दे रखा है। उस बाड़े में हम कैसी चीज़ें करें कि उसको लगे एक कौतूहल जो हम कहते हैं क्यूरोसिटी, वो उसमें बरकरार रहे। जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को हम खिलौने देते हैं, नया खिलौना आता है तो बच्चा खुश होता है। उसी तरह से एनरिचमेंट का मतलब है कि क्या हम उसके फूड में बदलाव करें, कुछ उसको ऐसी चीज़ दें कि जो उसने कभी खाई हो या उसको फीस्ट लगे, तो वो एक फूड एनरिचमेंट होता है। एनरिचमेंट ऑफ द एंक्लोजर का मतलब है कि अभी उसको अगर ठंड आ गई है, अगर उसके अपने ऊपर मिट्टी अगर उसको डालनी है, उसको अच्छा लगेगा, तो हम उसमें उसको एक सैंड का एक पिट दे देंगे। उसको हम ऐसा एक टायर बांध के अभी हमने देखा कि उसको बड़ा मज़ा आ रहा था टायर के साथ खेलने में। छोटे बच्चे भी टायर के साथ खेलते हैं, इसको भी जो है बहुत अच्छा लगता है कि टायर के साथ हिलाओ डुलाओ, लाइक अ बॉक्सिंग, वो उसके साथ वो खेलता है। तो हम अभी जो कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी 3 टाइप की एनरिचमेंट, फूड एनरिचमेंट, उसका इंक्लोजर एनरिचमेंट और बिहेवियर एनरिचमेंट, जो कि वो एक उसके माहौल के साथ बॉन्डिंग करके वो कर सके। तो आपने सुना दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक सोनाली घोष जी को, जिन्होंने कहा कि अफ्रीकन हाथी शंकर दिल्ली चिड़ियाघर का राजा है, उसे दिल्ली चिड़ियाघर का सबसे बड़ा बाड़ा दिया गया हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 में वह दिल्ली चिड़ियाघर का सदस्य बना, उसे जिम्बाब्वे ने तत्कालीन राष्ट्रपति को गिफ्ट के तौर पर दिया था। उन्होंने कहा कि अफ्रीकन हाथी शंकर के साथी की तलाश के लिए देश के सभी चिड़ियाघर से लेकर अफ्रीका के चिड़ियाघर में संपर्क किया जा रहा है। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।